दोस्तों ये है एक होममेड मिनी इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर। काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरी एक नई वीडियो पर। आज की इस वीडियो पर मैं बनाने वाला हूँ एक होममेड इलेक्ट्रिक मिनी स्क्रू ड्राइवर। इसे बनाना काफ़ी आसान है और बहुत ही कम कीमत पर आप इसे बना सकते हैं। अगर बाज़ार में आप इसे खरीदने जाएँ तो इसकी कीमत 2,500 से 3,000 कम से कम आपको पड़ेगी, लेकिन वहीं अगर आप इसे घर पर बनाते हैं तो ये बहुत ही कम कीमत पर बन जाएगा। तो चलिए बनाते हैं एक होममेड इलेक्ट्रिक मिनी स्क्रू ड्राइवर। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर का बॉडी स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए जरूरत होगी हमें एक पाइप की, जिसके लिए मैं ये एक एल्युमिनियम पाइप को ले रहा हूँ, जिसे मैंने पुराने ट्राइपॉड से निकाला है। अगर आपके पास एल्युमिनियम पाइप नहीं है तो आप बिजली फिटिंग में यूज होने वाले पीवीसी पाइप भी ले सकते हैं। अगर इस पाइप की बात करूं तो इसकी लंबाई मैंने 15 सेंटीमीटर रखी है और इसकी मोटाई की बात करूं तो ये 19 mm मोटा है। सबसे पहले इसके दोनों साइड का हमें ढक्कन बनाना होगा। इसके लिए मैं एक पीवीसी पाइप के शीट का टुकड़ा ले रहा हूँ। इस पर इसे रखकर इस तरह से हमें 2 रिंग बना लेने हैं और इन दोनों रिंग को काट कर लेना है। इसे काटने के लिए मैं ज्वेलरी सॉ का यूज कर रहा हूँ। आप नॉर्मल हेक्सा ब्लेड या कैंची का भी यूज कर सकते हैं। रिंग हमारा कट चुका है। इसे मैंने घिस कर स्मूथ भी कर लिया है। इस तरह के मैंने 4 रिंग काटे हैं। ये बैक पर लगेगा, ये हमारे मोटर पर लगेगा। इसे मैंने थोड़ा ज्यादा घिस लिया है। इसके बीच का हॉल जिस तरह मार्क किया हुआ है मैंने, इसी तरह करना है। बीच पे राउंड और 2 छोटे से साइड में आपको लंबे से काटने हैं, ताकि हमारे मोटर बैठ सके और इसके बॉडी स्ट्रक्चर के अंदर मोटर के साथ जाकर फिक्स हो सके। फ्रंट के लिए मैंने 2 रिंग को फेविक्विक से फिक्स कर दिया है। सेंटर पे एक हॉल है और इसके बगल में मुझे 2 हॉल, छोटे छोटे हॉल करने हैं, जिसमें मुझे एलईडी लगाना है। इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में सबसे मेन कंपोनेंट होता है एक गियर मोटर। आपके पास इसमें 2 ऑप्शन है, N20 और N30। मैं यहाँ पे N30 गियर मोटर ले रहा हूँ। काफी पावरफुल मोटर है ये, और इसका शाफ्ट भी आप देख रहे होंगे काफी लंबा है। ये 400 RPM पे चलता है। आप मोटर के शाफ्ट पर देख रहे होंगे, यहाँ नीचे की तरफ रिंग काटते हुए इस पे ध्यान देना होगा कि थोड़ा सा मुझे लंबा करके काटना होगा, ताकि एक रिंग इसमें आराम से आके बैठ सके। मोटर के लिए इस तरह से हमें हॉल करना है, थोड़ा सा लंबा, ताकि ये मोटर पे फिट हो सके। अब ये बैक रिंग है, इसके सेंटर पे भी हमें हॉल करना है। इस मॉड्यूल के लिए, इस मॉड्यूल में सी टाइप हमारा कनेक्टर है, उसके लिए बिल्कुल सेंटर पर इस तरह रख के इस तरह से मार्क कर लेना है और इसे कट कर लेना है। ये कटिंग हो चुका है और अच्छे से फिटिंग भी आ रहा है इस पे। अब इसे लास्ट में फिट करेंगे। रिंग हमारा मोटर पे फिक्स हो चुका है, क्यों फिक्स से मैंने इसे फिक्स कर दिया है। अब समय है इसे कनेक्शन का। पर कनेक्शन करने से पहले आपको इलेक्ट्रिक स्क्रू ड्राइवर में यूज होने वाले सारे कंपोनेंट्स के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद मैं इसका कनेक्शन करूंगा। सबसे फर्स्ट मैंने 2 एलईडी लिया है, जो इसके फ्रंट कवर पर लगेगा। इसकी सेफ्टी के लिए 100 ओम का एक रेजिस्टेंस। रिवर्स फॉरवर्ड के लिए मैं इस तरह के 2 स्विच का यूज कर रहा हूँ। आपके पास अगर पुराना माउस है तो आप उसमें से इस तरह के स्विच निकाल सकते हैं। इस मोटर को पावर देने के लिए मैं लिथियम बैटरी का यूज कर रहा हूँ, जो 14500 मॉडल है इसका। ये 600 mAh का लिथियम बैटरी है। और इसे चार्ज करने के लिए मैं TP4056 माइक्रो USB टाइप सी मिनी प्लग का यूज कर रहा हूँ, जो 5 वोल्ट 1 एम्पेयर का है। तो चलिए इन सब का कनेक्शन कर लेते हैं। रिवर्स फॉरवर्ड स्विच बनाने के लिए पहले इन दोनों स्विच को फिक्स करना होगा एक दूसरे के साथ। तो मैं इसे QV फिक्स से फिक्स कर देता हूँ। स्विच का कनेक्शन बहुत ही सिंपल है, चलिए इसे कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं ब्लैक वायर को जोड़ता हूँ सेकेंड लेग में। इस वायर पे सेफ्टी के लिए हीटसिंक का यूज करना है, तो मैंने 2 टुकड़ा हीटसिंक का इसमें लगा लिया है। अब सेकेंड को भी इसमें जोड़ देता हूँ मैं। फर्स्ट लेग पर रेड वायर कनेक्ट कर लेना है और हीटसिंक के 2 ट्यूब मैं इस पर डाल दे रहा हूँ पहले, और ये लास्ट। हीटसिंक ट्यूब लगाना जरूरी है कि शॉर्ट सर्किट ना हो। स्विच का कनेक्शन अच्छे से हो चुका है। स्विच के फर्स्ट और लास्ट लेग पे रेड वायर और सेकंड लास्ट लेग पे ब्लैक वायर। अब बीच का दोनों लेग को अभी हमने कनेक्ट नहीं किया है। अब ये कनेक्शन हो चुका है। अब इसके बाद बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल को कनेक्ट करने का समय है। चार्जिंग मॉड्यूल में आप देख सकते हैं B+ और B- है बीच पर। तो बैटरी का प्लस और बैटरी का माइनस यहाँ पे कनेक्ट होगा। वहीं स्विच का आया हुआ प्लस और स्विच से माइनस इस जगह पर हमारा कनेक्ट होगा। बैटरी का माइनस में और ये रेड बैटरी का प्लस में कनेक्ट कर देना है।
B प्लस में रेड और B माइनस में ब्लैक, बैटरी का माइनस। अब इसके सेफ्टी के लिए इसमें पेपर टेप लगा देना है। अब इसे चार्जिंग करके टेस्ट कर लेते हैं ये सही है कि। अब देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। अब इस स्विच में लगने वाला प्लस का वायर है, अब स्विच में लगने वाला माइनस का वायर को इसके माइनस पे कनेक्ट कर देते हैं। और फ्रंट पे लगने वाले कवर पे मैंने 2 मार्क लगा लिए हैं साइड पर। इसमें छोटे छोटे होल कर दें जिसमें हमारा इस छोटे साइज का एलईडी फिट हो सके। तो चलिए इसे पहले होल कर लेते हैं छोटे से 2। रिंग पे दोनों होल हो चुका है, इस पे एलईडी मैं फिट कर दे रहा हूँ। फिटिंग इसकी अच्छी आई है। एलईडी के माइनस को प्लस पे, दोनों एलईडी के प्लस को माइनस पे कनेक्शन करके मुझे मोटर के माइनस प्लस पे कनेक्शन करना है। और साथ ही माइनस या प्लस किसी भी साइड पर आपको ये 100 ओम का रेजिस्टेंस लगाना है ताकि ये एलईडी हमारा फ्यूज न करे। क्विक फिक्स लगा के मैंने इसमें एलईडी फिक्स कर दिया है। अब इधर पे एलईडी के माइनस को प्लस पे कनेक्शन करके कर लिया। माइनस में ब्लैक वायर मैंने इसमें लगा लिया है और इस पे रेड। अब इससे मुझे सोल्डिंग कर देना है। अब दोनों पे मुझे हीट सिंक लगा देना है इसके सेफ्टी के लिए। से कनेक्शन भी हो गया। अब इसको मोटर पे कनेक्ट करना है। मोटर के रिंग पे आप देख सकते हैं ये 2 छोटे छोटे होल किए हैं। ये जो हमारे एलईडी से वायर निकला है ये दोनों इस पर पार होगा और हमारे मोटर पे यहाँ पे कनेक्शन होगा। और इसे फिट करने से पहले मैं स्क्रू ड्राइवर का ये कनेक्टर इस पर लगाऊंगा। लेकिन आप देख रहे होंगे स्क्रू ड्राइवर के इस कनेक्टर का होल और इस मोटर का शाफ्ट में बहुत अंतर है। ये बहुत पतला है। इसे फिट करने के लिए आप स्क्रू दीवार पे जो लगता है उसके लिए जो होल्डर आता है आप इसका भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लगा के इसे टाइट कर सकते हैं। मेरे पास एक छोटा सा गियर है, मैं इसे ही इस पे फिट करूंगा इसे टाइट करने के लिए। तो पहले इस गियर को मैं इसमें लगा लेता हूँ। अब ये इसमें फिट बैठ चुका है। अब इसके शाफ्ट को इसमें हमें, अब ये शाफ्ट अच्छे से इसमें बैठ गया। मोटर और स्क्रू ड्राइवर का बिट होल्डर दोनों ही अच्छे से फिक्स हो चुके हैं। अभी हमारा फ्रंट कवर जिसमें एलईडी लगा है इसे भी इस पे सेट कर लेते हैं। इसके लिए पहले वायर को दोनों तरफ मोटर के इस रिंग पार कर लेना है। ये भी अच्छी तरह से बैठ चुका है इस पर। अब इन एलईडी वायर का मोटर से कनेक्शन करना होगा। उसके लिए सबसे पहले दोनों वायर को कट कर लेना है हमें। और ये रेजिस्टेंस भी हमें लगाना है तो एक वायर को थोड़ा ज्यादा छोटा काटना होगा। इस रेजिस्टेंस को आप माइनस प्लस किसी में भी कनेक्ट कर सकते हैं। और इस पे मैं एक हीट सिंक ट्यूब लगा दे रहा हूँ इसकी सेफ्टी के लिए। ये मोटर पे सटे तो करंट पास ना हो। अब इन माइनस और ये प्लस के लिए हमें और 2 वायर की जरूरत होगी। इसके लिए मैं ब्लैक और रेड 2 वायर ले रहा हूँ। ब्लैक पर ब्लैक मुझे कनेक्ट कर लेना होगा पहले और इसे मोटर पे कनेक्ट कर देना है। और रेजिस्टेंस के साथ भी एक वायर कनेक्ट कर लेना है हमें। मोटर पे आप नीचे ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे प्लस का मार्क है, ये इसका प्लस है और उसका अपोजिट माइनस। तो रेड वायर को प्लस पे कनेक्ट करना होगा हमें जो रेजिस्टेंस का आया है और उसके अपोजिट माइनस में ब्लैक वायर। एलईडी और मोटर की वायरिंग हो चुकी है। साथ में ये 2 वायर हमारे इस स्विच पर लगेंगे प्लस और माइनस। चूंकि ये एक स्क्रू ड्राइवर है, किसी भी स्क्रू को खोलने और बंद करने के लिए रिवर्स फॉरवर्ड का जरूरत होता है, इसलिए इसे हमें रिवर्स फॉरवर्ड स्विच पे कनेक्ट करना होगा। और ये रहा हमारा बॉडी स्ट्रक्चर। बॉडी स्ट्रक्चर के सामने जैसे एलईडी और मोटर कनेक्शन को यहाँ रख लेना है। और इस मोटर से थोड़े सा आगे हमें एक मार्क लगा लेना होगा और उसके बाद उस मार्क से थोड़ा दूर इस स्विच को रखकर इसका मेजरमेंट लेकर यहाँ पे एक मार्क लगा के वहाँ पे कटिंग करना होगा। उस मार्क लगाने के लिए मैं यहाँ पर पेपर टेप का यूज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर मैंने पेपर टेप लगा लिया है। अब इस स्विच का यहाँ पर मेजरमेंट ले लेना होगा मुझे। अब इस जगह पे कटिंग कर लेना है। अब चूंकि ये एल्युमिनियम पाइप है तो इसे काटने में समय लगेगा। बहुत ही आराम से इसे काटना है हाथ को बचाते हुए।
काफी मेहनत के बाद ये कटिंग हो चुका है। कटिंग करने के बाद मैंने इसे फाइल से घिस भी लिया है ताकि ये स्मूथ हो सके। के बाद अब हमारा स्विच इस पे काफी अच्छी तरह से फिट बैठ रहा है। बैटरी और चार्जिंग मॉड्यूल इसके बॉडी स्ट्रक्चर पे फिट करने से पहले ये जो बैक कवर है इस पर चार्जिंग मॉड्यूल को हमें फिक्स करना होगा। इसके लिए क्विक फिक्स का हमें यूज नहीं करना है क्योंकि क्विक फिक्स से ये चार्जिंग मॉड्यूल खराब हो सकता है। इसके लिए हमें हॉट ग्लू का यूज करना होगा। तो चलिए इसे फिक्स कर लेते हैं। तो हॉट ग्लू से मैंने इसे फिक्स कर दिया है और ऊपर में मैंने यहाँ एक छोटा सा छेद किया था, इस पे भी मैंने हॉट ग्लू लगा दिया है। जब भी ये चार्ज होगा तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा। ग्लू गन अच्छे से लग चुका है, ये फिक्स भी हो गया है। मैंने वायर पे भी ग्लू गन से ग्लू लगा दिया है और ग्लू अच्छे से टाइट हो चुका है। अब हमारे स्क्रू ड्राइवर के इस बॉडी पे इसको फिट करना होगा। इसके लिए मैं इस पर इसे अच्छे से डाल देता हूँ। अब ये अच्छे से फिट हो गया है। अब यहाँ पे क्विक फिक्स से इसे हमें फिक्स करना होगा। और उससे पहले इधर मैं मोटर को भी इस पे अच्छे से फिट कर दो और बीच से वायरिंग इसका निकाल लेना है स्विच में फिट करने के लिए। दोनों वायरिंग को मैं निकाल लेता हूँ इसमें। अब ये अच्छे से फिट हो चुका है इस पर। इसे ही बाद में क्विक फिक्स से फिक्स कर देना होगा। अब इसके भी वायर को मैं बाहर निकाल लेता हूँ चिमटे से। अब इस स्विच पर इस वायर का कनेक्शन करना होगा। मोटर का कनेक्शन बीच के ये दोनों लेग पर ब्लैक और एक रेड सोल्डिंग करना है। और बैटरी से जो आया है 2 वायर वो एक रेड वायर पर और ब्लैक वाला ब्लैक वायर पर कनेक्ट करना होगा। मैं इसका डायग्राम इमेज आपको वीडियो में दे दूंगा जिससे आपको इसका कनेक्शन करने में सुविधा हो। तो सेंटर के फर्स्ट लेग पर रेड वायर कनेक्ट करना है और सेकेंड लेग पर ये ब्लैक वायर। स्विच का ब्लैक वायर और बैटरी से आने वाला ब्लैक वायर दोनों को एक साथ ट्विस्ट कर देता हूं मैं पहले और ये सेकंड लास्ट लेग पर फिट करके इसे सोल्डिंग कर देना है। अब बैटरी से आने वाले रेड वायर और स्विच के रेड वायर को ट्विस्ट कर देना है और इसे भी स्विच के इस हॉल में फिट करके सोल्डिंग कर देना है। उससे पहले ये हीटसिंक ट्यूब को मैं इसमें डाल दे रहा हूँ इसकी सेफ्टी के लिए। स्विच अच्छे से कनेक्ट हो चुका है। सभी पे मैंने हीटसिंक ट्यूब लगा दिया इसकी सेफ्टी के लिए ताकि ये इसके बॉडी पर टच ना हो। अब इसे चेक कर लेना पहले। ये अच्छे से काम कर रहा है। अब इसे इस हॉल में फिट करना है। उसके पहले हमें यहाँ पे हॉट ग्लू गन से ग्लू लगाकर इसे यहाँ फिक्स करना होगा। स्विच अच्छे से फिट हो चुका है। ये अच्छे से वर्क भी कर रहा है। अब फाइनल इसका कलर करना है, ये ऑप्शनल है, आप कलर करूंगा। अब इसे फिक्स कर देना होगा क्विक फिक्स से। इसे फिक्स कर दे रहा हूँ और बैक में भी। फाइनली हमारा स्क्रू ड्राइवर तैयार हो चुका है और कलर भी हो चुका है। कलर होने के बाद ये और भी अच्छा लग रहा है। अब समय है इसके परफॉर्मेंस टेस्ट करने का। इसके लिए मैं एक हार्ड डिस्क ले रहा हूँ। हार्ड डिस्क में लगा हुआ स्क्रू काफी टाइट रहता है। अब देखना है कि ये कैसा परफॉर्म करता है इसके स्क्रू खोलने और लगाने के लिए। तो पहले मैं एक स्क्रू ड्राइवर बिट ले लेता हूँ और इस पे लगाकर इसके स्क्रू को खोलता हूँ। अब थोड़ा क्लोज से आप देखिए ये इसे कैसे परफॉर्म कर रहा है। बहुत ही अच्छे से ये खोल दे रहा है नट को। अब मैं इस तरह से इसे हाथ पर लेकर यूज करता हूँ। ये अलग अलग एंगल में ये काम करता है कि नहीं। अब इसे लगा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये हर एंगल से काम कर रहा है। आप इसे नीचे रखकर
या खड़े में, जिस तरह से भी यूज करना चाहे आप यूज कर सकते हैं। ये अच्छा परफॉर्म कर रहा है, मार्केट में मिलने वाले किसी भी स्क्रू ड्राइवर से कम नहीं है। लुक भी इसका अच्छा है और इसका टॉर्क भी बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों इस स्क्रू ड्राइवर ने काफी अच्छा परफॉर्म किया। इसे घर पे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही कम कीमत पे बन जाता है, करीबन 200 रुपए से भी कम कीमत पर। तो आपको वीडियो कैसा लगा और क्या आप भी ये स्क्रू ड्राइवर बनाएंगे, कमेंट पे जरूर लिखिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ।